Good evening, everyone. Yes, today I'm getting your comments. No need to worry. Rahul, Avinash, Gaurang, Nitesh, Srishti, getting all your comments. ठीक है. Good evening, Sandeep, Niharika, getting all the comments. Nidesh, Vamshi, new name. Yes, good evening, Vamshi, Pooja. Good to see girls. Tushar. जिसका जिसका बच्चे कंप्लेन करते हैं मेरा नाम नहीं लेते हो. जिसका दिखेगा उसी का तो लूंगी मैं. ठीक है. गुड इवनिंग तुषार, पूजा एंड ऑल. चलो पहले कुछ वर्ड्स कर लेते. ए का कुछ वर्ड्स छूटा रह गया था जो हमारा 2017 का पेपर में आया हुआ, उसको भी कर लेते. यस अभिषेक, गुड इवनिंग. जिसका जिसका दिख जाएगा लेते जाऊंगी, नहीं दिखेगा कहां से नाम लूंगी मैं. कुछ वर्ड्स छूट गए थे. एक है लेट अस कंप्लीट और फिर कंजंक्शन कंटिन्यू कर रही. यस दीना, गुड इवनिंग. तो न्यू न्यू नाम दिख रहे हैं अभी. चलो पहले मुझे बताओ ये वर्ड लिखा है हमने ऑडेशियस. जल्दी से बता देना, फटाफट जल्दी रिस्पॉन्ड करना है. ऑडिशियस किया है हमने. इट्स ऑडेशियस और ऑडासिटी. जल्दी से बता दो फिर दूसरे वर्ड पे मूव करूंगी. यस जैन, गुड इवनिंग. संदीप ने बोला नहीं किया है, चलो कर लेते. गौरव ने बोला यस किया है. श्रीनिवास ने भी बोला यस किया है. दो तीन स्टूडेंट ने बोल दिया यस किया है मतलब किया है. ऑडेशियस मतलब बोल्ड. चलो ठीक है, ये कर लिया है. आफ्टर मैथ किया है कि नहीं? आई थिंक ये हमने नहीं किया आफ्टर मैथ. श्रीनिवास स्टेलिंग बोल्ड फियरलेस कर लिया है. आफ्टर मैथ हमने शायद नहीं किया है. ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आफ्टर मैथ? जल्दी से बताओ. आफ्टर मैथ का मतलब क्या होता है? कोई भी अप्रिय घटना का जो परिणाम होता है, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट. ओके, बैड इवेंट का जो भी रिजल्ट होता है, कॉन्सिक्वेंसेज है, उसे हम आफ्टर मैथ बोलते हैं. Yes, Tushar, you are right. Consequences. If somebody asks you कि what is the difference between result and consequence, ये तो दुष्परिणाम है. आफ्टर मत का मतलब होता है दुष्परिणाम. ठीक है, ये नाउन है. रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस क्या है? रिजल्ट कैसा वर्ड है? यस अविनाश ने, गौरंग ने भी अफेक्ट बोला. अफेक्ट नहीं बोलोगे, इफेक्ट बोलोगे. अफेक्ट तो वर्ब है, ये नाउन है, इसलिए हम इफेक्ट बोलेंगे. इफेक्ट का मतलब भी है परिणाम. यस. रिजल्ट कैसा वर्ड है? रिजल्ट आपका गुड भी हो सकता है, रिजल्ट कैन बी बैड ऑल्सो. ओके, रिजल्ट गुड बैड दोनों हो सकता है. बट कॉन्सिक्वेंस इज ऑलवेज दुष्परिणाम. दुष्परिणाम मीन्स द रिजल्ट इज ऑलवेज बैड, बैड रिजल्ट. और इफेक्ट का मतलब भी परिणाम. इफेक्ट गुड भी हो सकता है, इफेक्ट कैन बी बैड ऑल्सो. ठीक है, ये परिणाम है. और भी इसका बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है. यू हैव अ वेरी गुड वर्ड दैट इज ऑल्सो रेपरकशंस. ठीक है, रेपरकशंस का मतलब भी है किसी चीज का परिणाम, आउटकम. रेपरकशंस नेगेटिव वर्ड है. आउटकम गुड बैड दोनों हो सकता है, किसी चीज का रिएक्शन. परिणाम के लिए आप ये भी जा सकते हैं गुड इम्पैक्ट. गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है. एंड देयर आर टू ब्यूटीफुल वर्ड्स. एक वर्ड है अपशॉट. अपशॉट का मतलब भी है परिणाम,
एंड दो ब्यूटीफुल वर्ड्स, और एक है हमारा फॉल आउट। फॉल और आउट अलग अलग नहीं है, ये एक ही वर्ड है, फॉल आउट। इसका मतलब भी है परिणाम। यस श्रीनिवास, आफ्टर मत पॉजिटिव, आफ्टर मत नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। आफ्टर वर्ड मत इज अ नेगेटिव वर्ड, बट हो सकता है इसके रिजल्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव भी तो होता है। इफेक्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि इफेक्ट भी नेगेटिव होता है। सो आफ्टर मत इज अ, यस, अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट आउटकम, यस। सृष्टि इज राइट, आज तो सबके कमेंट्स आ रहे हैं, बच्चे वरीड थे। आफ्टर मत परिणाम क्या होगा इसका? परिणाम का एंटोनिम क्या हो सकता है? यस बताओ। ये तो किसी चीज का परिणाम है, तो ये आप बोल सकते हो किसी चीज का इफेक्ट है, तो किसी चीज का कॉज, ठीक है, किसी चीज का ओरिजिन। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिसका जनरली एग्जाम्स में देखोगे, आफ्टर मत का जनरली एंटोनिम्स ज्यादा नहीं पूछते, जब भी पूछेंगे सिनोनिम्स पूछेंगे। कुछ ऐसे वर्ड है जिसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों पूछते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसका ज्यादातर एंटोनिम पूछते हैं। ओरिजिन, किसी चीज की शुरुआत, इंसेप्शन। किसी चीज का आप कॉज भी जा सकते हो, ये तो कॉज तो लिख दिया, किसी चीज का स्टार्ट, और ये उसका इफेक्ट, रिजल्ट। प्राइमा फेसी अलग वर्ड है गौरन। प्राइमा फेसी इज अ टेक्निकल वर्ड, जनरली इन्वेस्टिगेट। प्राइमा फेसी मतलब जो पहले हम पहली नजर में जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, प्राइमा फेसी राइट ऑन द वेरी फर्स्ट व्यू, जो हम अपना ओपिनियन बनाते हैं, जो देख के। प्राइमा फेसी अलग वर्ड है। एक बार मुझे, यस गुड इवनिंग अरविंद, ये मुझे बताओ, ये एडवेंट की है? एडवेंट, एडवेंट का मतलब है शुरुआत। ये हुआ है कि नहीं, एक बार बता देना, फिर इसको करेंगे। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट एक था, ये अलग वर्ड है। एंटीसीडेंट तो जस्ट पहले। अच्छा नो, ये नहीं किया है। एडवेंट भी करते हैं, ये तो आई सपोजिटली सबने लिख लिया होगा। कल जब मैं पढ़ा रही थी तो मुझे क्लास कुछ सूना सूना लग रहा था। इट्स फीलिंग इन द सेंस कि आज कम बच्चे हैं, बट मुझे नहीं पता था कि आपके कमेंट्स नहीं आ रहे। टुडे एवरीबॉडी इज एक्टिव। चलो नाउ लेट अस डू एडवेंट, एडवेंट कर लेते। एडवेंट, एडवेंट का मतलब है शुरुआत, किसी चीज की शुरुआत। यस, सिनोनिम्स लिखिए, ऐसे बोलते हैं ना, विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल क्रांति के शुरुआत में। एडवेंट, एडवेंट का मतलब हिंदी में होता है आगमन, अराइवल। ये किसी चीज का बिगिनिंग भी बोल सकते हो, किसी चीज का इंसेप्शन, अप्रोच। अप्रोच मतलब योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, आपका एग्जाम्स बिगिन होने वाला है, शुरू होने वाला है, ठीक है। अप्रोच का तो एक दो मतलब और होता है, अब किसी को अप्रोच करना, पहल करना है नो। ऑनसेट, यू हैव द वर्ड, अराइवल है, ऑनसेट है, बिगिनिंग है, अप्रोच है, ऑनसेट है, इमरजेंस भी डाल सकते। सबका मतलब होता है शुरुआत।
नितेश ने एडवेंचर भेजा है। आई थिंक गलती से टाइप हो गया, एडवेंचर अलग वर्ड है। ठीक है, एक और वर्ड हो सकता है आपका। हाँ, एक और वर्ड हो सकता है आपका डॉन। हमने प्रेपोजिशन में पढ़ा है ना, डॉन अर्ली मॉर्निंग। तो एट द डॉन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के डॉन में मतलब बिगनिंग में। आप डाल सकते हो कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब भी शुरुआत। इसका एंटोनिम्स, ये तो शुरुआत, ये तो किसी चीज का एंड। अराइवल है तो डिपार्चर भी डाल सकते हो। आपने एक और वर्ड पढ़ा होगा, एक्सोडस। चलो कहीं ना कहीं ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाता है। एक्सोडस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोडस? कोई मुझे बताओ, एक्सोडस क्या होता है? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाता है। एग्जिट भी डाल सकते हो, खत्म करना। व्हाट इज द व्हाट, ये तो डिपार्चर एंड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोडस? एक्सोडस तो एक मूवी भी है, देखा होगा, हॉलीवुड की मूवी है। एक्सोडस का मतलब क्या है? ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। यस, गौरंग हैज गिवन करेक्ट आंसर। मास डिपार्चर, मास डिपार्चर मतलब यस, रणधीर ने बोला मास मूवमेंट। ठीक है, मास डिपार्चर जैसे हिंदी में बोलते हैं पलायन। ठीक है, एक ही समय पे ज्यादा नंबर्स में लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। जैसे डिपार्चर ना एक व्यक्ति का भी हो सकता है, बट एक्सोडस मतलब मास, बहुत ज्यादा संख्या में लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं मास डिपार्चर। मास मतलब ज्यादा नंबर्स। पलायन, हिंदी में इसे पलायन बोलते हैं। नितेश ने इज इक्वल टू में आंसर दिया है अपना टिपिकल मैथ्स वाले में। एक्सोडस इज इक्वल टू एग्जाइल। एग्जाइल थोड़ा सा अलग वर्ड होगी। ठीक है, एग्जाइल में, एग्जाइल इज इन सेंस ऑफ थोड़ा पनिशमेंट के सेंस में, बट यहाँ तो अपनी सहमति से जा रहे हैं। ठीक है, मूवमेंट है ये सृष्टि, मूवमेंट्स ऑफ लॉट्स ऑफ पीपल टुगेदर। यस, ये किया है हमने अफ्लुएंट। ये शायद कर लिया होगा, अफ्लुएंट। मास exodus of Rohingya from Bangladesh. Yes, good sentence. ये हो गया डन। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, जनरली बच्चे आके क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, संदीप ने नहीं बोला, आप थोड़ा जो पहले वाले वीडियोस है ना, देखना उसमें किया है। जो आपके क्लासेस छूट गए हैं, आप तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स वॉच कर सकते हो, वहां पे देख लेना। बच्चों का कंफ्यूजन है, वो आके पूछते हैं कि एमिग्रेंट और इमिग्रेंट, दोनों में क्या डिफरेंस? यस, माइग्रेशन भी हो सकता है। बताओ, जनरली बच्चे आके पूछते हैं ये क्वेश्चन, और दोनों में क्या डिफरेंस है मैम? ये वन वर्ड में आ जाता है और ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एक तो होता है माइग्रेंट। ठीक है, एक होता है माइग्रेंट, और माइग्रेंट में ही एक होता है एमिग्रेंट। माइग्रेंट का मतलब कुछ अपने कंट्री से दूसरे जगह जाते हैं, कुछ दूसरे कंट्री से अपने जगह जाते हैं। और माइग्रेंट का ही दो कैटेगरी है, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट। क्या डिफरेंस है दोनों में? यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम्स होते हैं दोनों वर्ड को लेकर। थोड़ा सा इसे ऐसे याद कर लो, ई है ना, ई को याद कर लो, ई को याद कर लो एक्सपोर्ट, और आई को याद कर लो इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से याद करोगे तो चीजें इजी हो जाएगी। चलो एक बार मुझे बता दो, एक्सपोर्ट में क्या होता है? हम अपने कंट्री के सामान को दूसरे कंट्री भेजते हैं, और इंपोर्ट में दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में मंगवाते हैं। तो वही डिफरेंस है। चलो मुझे कुछ आंसर दो, इमिग्रेंट, इसका आंसर दो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट? People who leave own country. Yes, Nitesh is right. Again, answer coming in is equal to
और ये सृष्टि का यहाँ भी देखा है, बच्चों का बहुत कंफ्यूजन है ये देर और ये देर में। सृष्टि ने गलत टाइप करके दिया है, दोनों देर में अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। और कंफ्यूजन की क्या बात है, ये देखो ये देर का मतलब तो वहां हो गया, ओके, और ये देर का मतलब क्या है, उसका। तो देर कंट्री में ये देर नहीं आना चाहिए, ये देर आना चाहिए, ठीक है। ये प्रोनाउन है और ये एडवर्ब है। देखो, इमिग्रेंट, जैसे कि आप इंडिया छोड़ के, आप इंडिया छोड़ के लंदन जा रहे हो, ठीक है। आप सपोज इंडिया से लंदन जा रहे हो, अपना कंट्री छोड़ के दूसरे जगह जा रहे हो, तो आप इंडिया के क्या हो, इंडिया के एमिग्रेंट हो। मतलब आप एक्सपोर्ट हो रहे हो इंडिया से लंदन में, इंडिया के तो एमिग्रेंट है, बट लंदन के क्या जाके बन गए, इमिग्रेंट। ओके, लंदन के इमिग्रेंट बन गए और इंडिया के एमिग्रेंट बन गए। सपोज कोई लंदन से हमारे यहाँ आ रहा है, तो वो लंदन छोड़ रहा है, अपना कंट्री छोड़ रहा है, तो वो लंदन का एमिग्रेंट है और इंडिया आके वो इमिग्रेंट बन गया। ये क्या बोल रहे हैं, इमिग्रेंट इज बराक ओबामा। हाँ, हमारे सोनिया गांधी को भी इमिग्रेंट बना दिया है। बराक ओबामा अपना कंट्री छोड़ के आ रहे हैं ना, तो बराक ओबामा वहां के इमिग्रेंट है, बट हमारे इंडिया में आ रहे हैं तो इंडिया के इमिग्रेंट बन गए। सोनिया गांधी का एग्जाम्पल क्यों दे दिया है? बिकॉज नाउ शी इज एन इंडियन। बराक ओबामा का एग्जाम्पल तो चलो ठीक दिया है। यस, सोनिया, सोनिया इज नाउ एन, गांधी इज नाउ एन इंडियन। माइग्रेशन ऑल्सो मीन, माइग्रेशन में तो अपने कंट्री से भी जा सकते हो, दूसरे कंट्री से भी अपने आ सकते हो। माइग्रेशन में दोनों प्रोसेस होता है, बट माइग्रेशन का दो खास प्रोसेस है, एक इमिग्रेशन और एक एमई, ई वाला। ई में अपने कंट्री छोड़ के दूसरा जा रहे हो। यस, गुड इवनिंग यश। नाम नहीं लूंगी तुरंत गुस्सा हो जाएंगे। एक्सेसरी, व्हाट इज एक्सेसरी? एक्सेसरीज, जैसे गर्ल्स वगैरह है, पहले रेडी होते हैं, ड्रेस वगैरह अच्छे से पहनेंगे, फिर साथ में कुछ एक्सेसरीज डालेंगे, इयर रिंग्स डालेंगे, बैंगल्स डालेंगे। तो एक्सेसरी मतलब कुछ चीज एक्स्ट्रा। वो सब बॉयज भी एक्सेसरीज लेते हैं, वॉच पहनेंगे, और भी बॉयज का भी एक्सेसरीज होता है। यू हैव द ग्लासेस एंड ऑल, सन ग्लासेस एंड ऑल। एक्सेसरी का मतलब होता है ना, इट इज समथिंग एक्स्ट्रा, ओके, इट्स समथिंग एडिशनल। इसका एक और वर्ड है, एंसिलियरी। इसका मतलब है कोई चीज एडिशनल आप कर रहे हैं। इसका एक वर्ड है, होता है अपेंडेज। इसका मतलब भी है कि वो मेन पार्ट नहीं है, उसी में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ रहे हो। सोनिया गांधी इटली में बॉर्न हुई है, तो उससे आपको क्या मतलब है, अभी इंडिया में रह रही है वो। एक आप पढ़ते हो ना ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ते हो। ऑक्सिलरी का मतलब क्या है, सहायक, हेल्प करना। मेन नहीं है बट उसको सप्लीमेंट करता है, यस, हेल्प करता है। एक्सेसरी, एडिशनल भी हाँ, एडिशनल तो लिखा ही। अपेंडेज, अपेंडेज वर्ड इस वर्ड से याद कर सकते हो, अपेंडिक्स। आपके बॉडी में अपेंडिक्स होता है, एक ऑर्गेन है, जो एक एडिशनल ऑर्गेन है। उसको अगर आप बॉडी से निकाल भी दोगे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कि उसका उसका कोई खास फंक्शन नहीं होता। तो दैट इज अ एडिशनल ऑर्गेन इन योर बॉडी, अपेंडिक्स। एक्स्ट्रा के सेंस में दैट इज सप्लीमेंट्री। एंटोनिम, इसका एंटोनिम क्या है कि कोई, ये तो एक्स्ट्रा है, बट यहाँ तो कोई चीज वेरी वाइटल, महत्वपूर्ण है, वेरी क्रूशियल, ठीक है, वेरी
सिग्निफिकेंट, जिसके बिना काम नहीं हो सके। इंपॉर्टेंट तो डाल ही सकते, इंपॉर्टेंट है। जिसे हम बोलते हैं पिवोटल। इंग्लिश प्लेज अ पिवोटल रोल। पिवोटल मतलब भी एकदम सेंट्रल, पिवोट पॉइंट, मुख्य, सेंट्रल। फंडामेंटल भी डाल सकते हो। एसेंशियल, यस हीना, एसेंशियल ऑल्सो। मोमेंटस, मोमेंटस चलो इंपॉर्टेंट हो सकता है, मोमेंटस इंपॉर्टेंट। एक इंस्ट्रूमेंटल वर्ड भी होता है, वो भी डाल सकते हो, बैंकिंग वगैरह में आ जाता है। इंग्लिश प्लेज एन इंस्ट्रूमेंटल रोल। इंस्ट्रूमेंटल मतलब वेरी सेंट्रल, वेरी क्रूशियल, इंपॉर्टेंट। Salient. Salient is also, can also be the antonym. देखो अभी हमने किया एक्सेसरी, और अब हम करेंगे एक्सेसरी। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है? दोनों में बस डिफरेंस है ए और ओ का। ओके, बट द मीनिंग इज एंटायरली डिफरेंट, दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है। ये एक्सेसरी का मतलब तो किया कोई भी चीज एडिशनल, सप्लीमेंट्री। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सेसरी? इसका मीनिंग बिल्कुल अलग है। ये एक्सेसरी का मतलब है ना, एक्सेसरी जो आपको सब, आपके एक्सेसरी, आपके सपोर्टर, हेल्पर, जो आपको हेल्प करते हैं, जो आपको सपोर्टर है, प्रमोटर है, जो आपकी मदद करते हैं, आपको एनकरेज करते हैं, प्रमोटर, एंडोर्सर। डिफरेंस है, ये ए है, ये ओ वाला, कंफ्यूज नहीं होना है। अब ए का वर्ड खत्म हो गया। वॉलेंटियर, चलो वॉलेंटियर भी सही है। एग्जॉट, ठीक है, एग्जॉट वर्ब इसीलिए नहीं डाला, एग्जॉट करना भी किसी को सपोर्ट करना। हेंचमैन, ठीक है, ये तो सपोर्टर। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? आपकी विरोधी। विरोधी का तो मैंने दिया है, क्या क्या दिया है विरोधी के वर्ड्स? जब मैंने आपको वो करवाया होगा ना, एडवर्सरी, एक एडवर्सरी करवाया होगा, विरोधी उसमें दिया होगा, कॉम्पिटिटर, राइवल, ठीक है, आपके कंटेंडर, ये तो विरोधी के सेंस में ये दिया है मैंने, उसमें से देख। एक वर्ड एबोमिनेशन भी आई थिंक वी हैव डन। एबोमिनेशन किया है? एक बार बताना, ये हुआ है कि नहीं? एबोमिनेशन हुआ है, ABOMINATION, एबोमिनेशन। यस, डन। ये हमने घृणा वाले में किया होगा, अफेक्शन किया होगा ना, उसी के एंटोनिम में किया हो। ये सब नूप और वो सब इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात नहीं करोगे सब, ये सब नहीं लिखोगे।
नो, सब अच्छे से लिखोगे। नो, डोंट टॉक इन कोलोकुअल लैंग्वेज। कोलोकुअल लैंग्वेज किसे बोलते हैं? लोक। लोक मतलब किससे रिलेटेड है? बातचीत से, इनफॉर्मल स्पीच। नहीं हुआ है? जो नहीं हुआ है तो अविनाश ने बोला हो गया। अच्छा, आपने ये किया होगा ना, अफेक्शन किया है? अफेक्शन का मतलब है लगाव, पेंचेंट, प्रोपेंसिटी, ये सब किया होगा। अफेक्शन तो किया है, पहले इसका बताओ। वामशी, वामशी, a very good name. Vamshi, tell me, from which part of India do you belong to? It's a very good name. यस, किया। अफेक्शन किया है ना? अफेक्शन किया। अफेक्शन का मतलब लगाओ। अफेक्शन के एंटोनिम में आपने ये सब लिखा होगा, अबोर, अबोरेंस, हेट्रेड। उसी में लिख लो एबोमिनेशन, लोथसम। ठीक है, उसी में लिख लो एबोमिनेशन। एबोमिनेशन का मतलब भी होता है एबोमिनेट करना, घृणा करना। अफेक्शन, हाँ, अफेक्शन किया है तो अफेक्शन के एंटोनिम में ही लिख लो एबोमिनेशन। एबोमिनेशन इज ऑल्सो घृणा। पूजा ने बोला सॉरी मैम, हो गया है पेज तो थोड़ा। यस, वामशी बिलोंग्स टू हैदराबाद, वेरी गुड टू सी यू। This is the beauty of the online classes. Okay, we have the whole lot of students from all over India, and it's a pleasure teaching them. I wish I could see you people, but tragedy है, सिर्फ कमेंट्स ही देख सकती हूँ। चलो, हो गया ये। Vamshi, you are comfortable with the language, able to understand Hindi, na? Because this is a bilingual batch, where against my wishes I have to speak both the languages. Okay, but no doubt English is a thing to be studied in English only. But taking into consideration the demand of the students, हम English को हिंदी में पढ़ रहे हैं, using both the languages. So hopefully you are comfortable with the language. चलो, word power तो हो गया। Now let us continue with conjunction. अच्छा, अविनाश ने बोला है कि आफ्टर क्लियरिंग एग्जाम आई विल मीट मैम। अच्छा, अविनाश कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? वेयर डू यू बिलोंग टू? आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम आई विल मीट। अच्छा, यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, वामशी। ठीक है, आई नो यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, बट विल बी डूइंग हिंदी एज वेल। Okay, first I'll be doing the thing in English, then I'll be translating in Hindi. चलो, let us continue with conjunction. Yesterday हमने conjunction में both किया था। ठीक है, what did we do yesterday? Both के साथ we people used as well as, and wrong है। both के साथ they'll put with, along with, this is also wrong। both is also both is always accompanied with and। both के साथ हमेशा and आए। अच्छा, you can understand Hindi also, then it's good। अच्छा मैम, I'm from Faridabad, working in Bangalore। Once I clear my exam, will sure come to thank you. Okay. नहीं, हमने तो किया है, जैसे पूजा ने बोला, हमने इंस्पाइट और डिस्पाइट नहीं किया है। हमने किया है इंस्पाइट और डिस्पाइट। ठीक है, देख लेना पूजा, एक बार नोट्स देख लेना। इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। जहां हमने कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, कंप्राइज के साथ समटाइम्स लगता भी है, नहीं भी लगता है, वहां पे किया है। डन।
फिर हमने बिटवीन किया था, yesterday we had done, बिटवीन के साथ टू लगा देते हैं, that is wrong. बिटवीन के साथ they add or, that is also wrong. बिटवीन is also followed by, उसके साथ भी एंड लगता है, ठीक है। कर लिया, इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट कर लिया है दोनों, ठीक है। अब नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कंजंक्शन। वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कंजंक्शन। सेकंड कंजंक्शन इज लेस्ट। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर कंफ्यूज बिटवीन लेस्ट एंड लीस्ट। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो लीस्ट और लेस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। लीस्ट क्या है? लीस्ट का मतलब होता है बहुत कम, ठीक है, लीस्ट इज बहुत कम। क्या है ये, हिंदी लिखना भी कम। और ये लीस्ट क्या है? अगर मैं आपसे हैप्पी कौन सा प्रेपोजिशन लेता है, ये मैं तुरंत आपको फिक्स प्रेपोजिशन प्रोवाइड करूंगी पूजा, उसमें सारा चीज क्लियर हो जाए। हाँ, ये लीस्ट है और ये लेस्ट है। लीस्ट का मतलब होता है बहुत कम। एनी वन ऑफ यू, आप मुझे बताओ कि लीस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? लीस्ट क्या है? नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, कंजंक्शन है। जब भी दिक्कत होने लगे तो व्हाट यू हैव टू डू ना, एक लीस्ट से एक छोटा सा सेंटेंस बना लो, ठीक है। सेंटेंस बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो मुझे बताओ कि ये लीस्ट क्या है? नहीं वो तो चलो ठीक है, संदीप सही बोला, लेस की सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट है। चलो संदीप अब आंसर, हाँ अब श्री ने सही आंसर दिया, एडजेक्टिव है। आपने बोला कि लेस की सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट है, और सुपरलेटिव डिग्री किसका बनता है? एडजेक्टिव का। कहां से अविनाश लीस्ट को वर्ब बना दिया? अच्छा, लीस्ट अगर वर्ब है तो लीस्ट का पास्ट टेंस क्या होगा? लिस्टेड। लीस्ट का आईएनजी क्या होगा? लिस्टिंग। लीस्ट वर्ब नहीं है अविनाश, एडजेक्टिव है। लीस्ट से सेंटेंस बना सकते हैं, शी हैज लीस्ट नॉलेज, शी हैज लीस्ट नॉलेज, शी गॉट लीस्ट मार्क्स। चलो बताओ ये नॉलेज क्या है? नॉलेज इज नाउन, ठीक है, नॉलेज इज नाउन। नॉलेज भाववाचक संज्ञा है। कैसा? नॉलेज लीस्ट नॉलेज, सो दिस इज एन एडजेक्टिव। मार्क्स क्या है? अंक, नाउन। कैसा? लीस्ट मार्क्स, सो दिस इज एन एडजेक्टिव। वो तो लीस्ट बताया, बट नाउ वी आर डूइंग, लीस्ट इज एन एडजेक्टिव, बट नाउ वी आर डूइंग लेस्ट। लेस्ट इज अ कंजंक्शन जिसका मतलब होता है अदरवाइज, ठीक है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? लीस्ट इन इंग्लिश इज नोन एज अदरवाइज। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। और इसे हिंदी में हम बोलते हैं अन्यथा। अन्यथा, या इन हिंदी यू से वरना। कड़ी मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे, कड़ी मेहनत करो वरना फेल हो जाओ। तो लीस्ट, लीस्ट इज इन इंग्लिश इज नोन एज अदरवाइज, और अन्यथा है हिंदी में। अब देखो, जब भी आपके एग्जाम में लीस्ट वर्ड आ गया, सॉरी, जब भी आपके एग्जाम में लेस्ट कंजंक्शन आ गया, तो दो चीज दिमाग में याद रखना है, ठीक है। यू हैव टू कीप टू थिंग्स इन माइंड। दो चीज दिमाग में रखना है, क्या क्या? एक तो लेस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ कौन सा मॉडल लेता है? इट टेक्स द modal शुड, ठीक है। लेस्ट वर्ड के इसमें भी क्या क्या एक्सेप्शन आ सकता है एग्जाम में, कैसे कैसे एरर आया है, ठीक है। लिस्ट के साथ हमें लेस्ट, लेस्ट एक कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है अदरवाइज, हिंदी में से अन्यथा बोलते हैं। और लेस्ट वर्ड जहां भी आ गया, दो चीजें याद रखना है। एक तो लेस्ट वर्ड अपने साथ कौन सा मॉडल मोडाल लेता है? दैट इज शुड। और दूसरा, लेस्ट इट इज अ नेगेटिव वर्ड। लेस्ट अपने आप में नकारात्मक वर्ड है, ठीक है। और मैं जब भी बोलूं ना कि ये वर्ड नेगेटिव है, पहले आप ध्यान से थोड़ा सुनोगे, ठीक है। अच्छा, यू आर वीक इन मोडाल कॉन्सेप्ट, ठीक है, अभी मोडाल्स करेंगे, नो नीड टू वरी। जनरली हमारा नेगेटिव वर्ड क्या होता है? नेगेटिव वर्ड होता है नो, नॉट, नेवर, नीदर, नथिंग,
ये मैक्सिमम एन सीरीज वाले वर्ड क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। बट कुछ ऐसे वर्ड्स है जो एन सीरीज वाले नहीं है फिर भी नेगेटिव वर्ड है। जैसे मैंने बोल दिया हार्डली, हार्डली इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड। हार्डली का मतलब मुश्किल से, शायद ही कभी, ना के बराबर। देन यू हैव द वर्ड शेल्डम, शेल्डम का मतलब भी ना के बराबर। यू हैव द वर्ड रेयरली, ना के बराबर, बेयरली, बहुत कम। तो ये सब नेगेटिव, ये भी नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम नो, नॉट, नेवर, ऑल दीज वर्ड्स, नो डाउट ये एन से नहीं शुरू हो रहा है बट फिर भी ये नेगेटिव वर्ड्स। एंड व्हाट आई मीन टू से कि जो वर्ड ऑलरेडी अपने आप में नेगेटिव है उसके साथ नॉट का यूज नहीं होगा। जैसे लिखा मैंने, ही हार्डली डजेंट वर्क, ही हार्डली डजेंट वर्क। हार्डली अपने आप में क्या है? नेगेटिव। और डजेंट भी अपने आप में क्या है? नेगेटिव। जब हार्डली अपने आप में नेगेटिव है, हार्डली इन इट सेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड, तो इसके साथ नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या होगा? ही हार्डली वर्क्स। ओके, तो जब भी स्कार्सली भी है, अभी मैंने बस दे दिया थोड़ा थोड़ा। तो जब भी मैं बोलूं ना कि ऑल दीज आर नेगेटिव वर्ड्स, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, दिस इज अ नेगेटिव वर्ड, इसका मतलब क्या है? जब ये नेगेटिव है तो इसके साथ नॉट का यूज नहीं होगा। एंड देयर वाज अ स्टूडेंट इन माय क्लास, व्हाट ही डिड, बोला, ये स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है जो इस बैच में भी एक स्टूडेंट है, मैथ्स के पीड़ित है। उसने क्या बोला मुझसे, मैम नेगेटिव है और नेगेटिव है और नेगेटिव नेगेटिव तो मिलके पॉजिटिव बन जाता है, ऐसा होता है इंग्लिश में? ठीक है, दो नेगेटिव एक साथ नहीं आएगा क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव है। यहाँ मैथ्स का दिमाग नहीं लगाना है। जब भी मैं बोलूं कि ये वर्ड अपने आप में नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि इस वर्ड के साथ नॉट का यूज नहीं होगा। व्हाट आर द टू थिंग्स याद रखने? लेस्ट विल टेक द मोडाल शुड, एक तो शुड लेगा ये अपने साथ, और दूसरा लेस्ट अपने आप में कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि लेस्ट के साथ नॉट वर्ड का यूज नहीं होगा। नो यूज ऑफ नॉट विथ लेस्ट, लेस्ट के साथ आप नॉट वर्ड का यूज करोगे ही। ठीक है, दो चीजें याद रखना है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले। चलो, आई एम गिविंग यू सेंटेंसेस, ये तो लिख लिया होगा होपफुली सबने। आ जाओ, अब क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे। नाउ टेल मी विच वन इज करेक्ट, विच इज द करेक्ट सेंटेंस? कभी कभी तो मैंने लीस्ट करवाया था, कभी कभी लीस्ट एडवर्ब भी होता है। ओके, अभी मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती। जब हम एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ेंगे ना तो कभी कभी लीस्ट एडवर्ब का भी काम करता है। अभी अब कंफ्यूज नहीं होना, अभी यू हैव टू पे अटेंशन ऑन कंजंक्शन। यस, अविनाश एंड नितेश, गौरव, सृष्टि, सबने, अनीता, सबने बोला। आज तक तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे गर्ल्स का नेम्स भी दिख रहा है। बोथ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली रॉन्ग। जल्दी वॉक करो वरना ट्रेन मिस हो जाएगी। बोथ ऑफ देम आर, यस, निदेश ने बोला है कि नन इज करेक्ट।
चलो निदेश ने आंसर दिया है नन इज करेक्ट, बट निदेश निदेश के आंसर में ही एरर है। मुझे बताओ निदेश ने ये सेंटेंस भेजा है नन इज करेक्ट, तो ये रॉन्ग है। चलो बताओ ये रॉन्ग क्यों है? निदेश के सेंटेंस पे कमेंट करो। उनका उनका है नन इज करेक्ट। चलो बताओ ये रॉन्ग क्यों है सेंटेंस? निदेश इसे अदरवाइज नहीं लेना, ठीक है? इसे अदरवाइज नहीं लेना है। यस, क्योंकि दो सेंटेंस मैंने दिया है ना, और नन तो दो से ज्यादा के लिए इधर नीदर करोगे। नीदर अब करेक्ट कर लिया। पहले तो जोश में होश खो के नन भेज दिया था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यस, रणधीर ने भी बोला है प्रेपोजिशन का एरर कहाँ पे? ये तो सब्जेक्ट वर्ब का एरर है। यस, चंद्रपाल ने भी नीदर बोला है, विवेक ऑल्सो नीदर। चलो दोनों सही, दोनों गलत है। एक तो लेस्ट वर्ड के साथ हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन आता है? सॉरी, लेस्ट वर्ड के साथ कौन सा मोडाल आता है? शुड आता है। और दूसरा, यहां तो लेस्ट वर्ड ने यहाँ तो मोडाल सही लिया है, बट लेस्ट वर्ड अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नॉट नहीं आए। ठीक है, और एक चीज और लिखो, मैंने आपको बताया ना कि जहां भी लेस्ट वर्ड दिख जाए पहले तो देख लो उसके साथ शुड लगा है, दूसरा लेस्ट वर्ड अपने साथ नॉट नहीं लेता है, और तीसरा एक और चीज लिख लो कि लेस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ कौन सा टेंस लेता है ये भी ऐड कर लो, सिंपल प्रेजेंट। ओके, लेस्ट वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको भी आप ऐड कर लो, क्योंकि अभी मैं ऐसे ही कुछ एरर देने वाली हूँ। शुड होगा, लेस्ट के साथ नेगेटिव है, नॉट नहीं होगा, और लेस्ट विल टेक सिंपल प्रेजेंट। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम योर प्रीवियस पेपर, ठीक है? ये सेंटेंस आया था, एंड व्हाट द स्टूडेंट्स थॉट ना कि सेंटेंस रॉन्ग है, बट सेंटेंस रॉन्ग नहीं था, सेंटेंस वाज करेक्ट। अगर आपको एग्जाम में लगने लगे कि सेंटेंस रॉन्ग है फिर भी अटेम्प्ट करो। वैसे इंग्लिश में जल्दी पता नहीं चलता है सेंटेंस, मैथ्स में तो पता कर लेते हो, बट इंग्लिश में रॉन्ग सेंटेंस भी पता नहीं चलता है। ये सेंटेंस था, वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू माइट फॉल। अच्छी तरह वॉक करो वरना गिर जाओगी, ये था हमारा। और इन द ऑप्शंस वी हैड, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया था। एक ऑप्शन में था फॉल, एक ऑप्शन में था फेल, देन यू हैड द वर्ड शुड नॉट फॉल, और लास्ट वाज नो इंप्रूवमेंट, ठीक है? एंड व्हाट द स्टूडेंट्स थॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, इज द क्वेश्चन करेक्ट? क्वेश्चन तो करेक्ट नहीं है ना, क्वेश्चन करेक्ट नहीं है क्योंकि लेस्ट के साथ क्या आता है? माइट नहीं आता, हमेशा शुड आता। तो क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, नो इंप्रूवमेंट, आंसर नहीं होगा। एंड व्हाट द स्टूडेंट्स थॉट, उन्हें लगा कि लेस्ट के साथ तो हमेशा शुड आता है, शुड तो यहाँ लगा हुआ है, बट ये भी नहीं होगा क्योंकि लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है। एंड दे थॉट कि कोई तो फिट नहीं बैठ रहा है, बट आंसर क्या है? फॉल। अब आप ध्यान से सुनोगे, ऐसा नहीं है ना कि लेस्ट के साथ आप हमेशा शुड लगाओगे ही, ठीक है? कई बार लेस्ट वर्ड बगैर शुड का भी आ सकता। अगर सेंटेंस ऐसा रहता ना, वॉक प्रॉपरली, वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू फॉल, अच्छी तरह चलो वरना गिर जाओगे। तो देखो यहाँ लेस्ट वर्ड मैंने बगैर कोई मोडाल का भी यूज कर दिया, तो ये एकदम रट नहीं लेना है कि लेस के साथ हमेशा एक मोडाल लगेगा, वो है शुड। कभी कभी लेस्ट वर्ड बगैर मोडाल का भी आ सकता है, ठीक है? बट याद रखना है कि बगैर मोडाल का भी आ सकता है, लेकिन जब मोडाल जब भी लगाओगे ना तो शुड के अलावा कोई दूसरा नहीं लगाओगे। मोडाल जब भी लगेगा शुड लगेगा, नहीं तो कोई भी मोडाल नहीं लगेगा, ठीक है? यहाँ फॉल था, फेल था, फेल पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट, और ये प्रेजेंट में, और लेस्ट वर्ड तो प्रेजेंट लेगा। अच्छी तरह चलो वरना गिर जाओ। यस, यस निदेश, यू राइट।
लेस्ट के साथ माइट लगा दिया है। लेस के साथ ना जब भी कोई मोडाल लगेगा वो शुड लगेगा। शुड के अलावा कोई मोडाल नहीं लगेगा, बट कई बार बगैर मोडाल का ऑल्सो यू कैन यूज द वर्ड लेस्ट और प्रेजेंट टेंस में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। चलो नाउ लेट अस मूव अहेड। इज इट क्लियर? काइंडली यू पीपल रिस्पॉन्ड। नहीं भी क्लियर है आप पूछ सकते हो, और एल्स लेट अस मूव टू द अदर कंजंक्शन। अच्छा, शुड फॉलो या फॉलो, ऐसा नहीं आएगा, इतना दिमाग नहीं लगाना है। शुड फॉल भी हो और फॉल भी हो, दोनों सही है। दोनों ऑप्शन कहां से आ जाएगा? शुड फॉल भी प्रेजेंट टेंस है और फॉल भी प्रेजेंट टेंस। ठीक है, दोनों नहीं आएगा क्योंकि दोनों सही है। अपने से ऑप्शन भी बना रहे हो। यस, विवेक ने पूछा कि कंफ्यूजन हियर, आस्क व्हाट इज द कंफ्यूजन ऑल अबाउट। चलो विवेक पूछो क्या कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन की बात क्या है? लेस के साथ शुड आता है, कभी कभी शुड नहीं आता है। शुड के बगैर मोडाल का भी आ सकता है। नहीं, माइट माइट करेक्ट नहीं है। लेस के साथ कभी भी माइट नहीं होगा, जब भी होगा शुड होगा। या तो कुछ नहीं होगा, लेस के साथ कोई मोडाल नहीं आएगा, या जब भी आएगा तो शुड आएगा। माइट इज रॉन्ग। ठीक है विवेक, माइट नहीं लगाना है। शुड के अलावा कोई दूसरा मोडाल आएगा ही नहीं। नाउ कम टू अगेन आवर फेवरेट, until and unless. This is also one of the very favorite conjunction of the examination setter. जो पेपर सेटर होते हैं, ये भी इसका उनका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से वो पेपर सेट करते हैं। अनटिल और अनलेस, इफ यू गो बाय हिंदी ना तो लगेगा कि अनटिल का मतलब भी जब तक और अनलेस का मतलब भी जब तक, दोनों का मतलब जब तक के सेंस में जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। ठीक है, जब भी आपके एग्जाम में अनटिल और अनलेस आ गया, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में 3 एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने सिंस एंड फॉर किया, सिंस एंड फॉर वाले सेंटेंस में किया था ना, सिंस एंड फॉर वाले सेंटेंस में प्रेपोजिशन का भी एरर आ सकता है, टेंस का भी। उसी तरह जब भी सेंटेंस में अनटिल और अनलेस आ गया तो आप 3 एरर चेक करोगे। तीनों एरर एक साथ नहीं होगा, तीनों में से कोई एक ही एरर होगा। एक तो आप एरर चेक कर लोगे किसका? कंजंक्शन का। दूसरा एरर चेक कर लोगे, यू पीपल विल चेक द एरर ऑफ नेगेटिव वर्ड। लेस्ट की तरह अनटिल एंड अनलेस आर ऑल्सो नेगेटिव वर्ड्स। अगर मैंने बोला कि ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, ये श्रीनिवास आपने सही आंसर दिया। नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब क्या है कि लेस्ट के साथ नो यूज ऑफ नॉट। ठीक है, एक ये है। और दूसरा, लेस्ट के साथ हमेशा कौन सा टेंस आएगा? सिंपल प्रेजेंट। इसे हम फिर से टेंस में भी करेंगे, नो नीड टू वरी। बट सिंस हम एक कंजंक्शन कर रहे हैं ना, तो वी कैन डू सम कंपेरेटिव स्टडी कि इस वर्ड से रिलेटेड क्या क्या का एरर आ सकता है। कंजंक्शन का भी है, नेगेटिव का भी, और सिंपल प्रेजेंट। पहले हम एरर डील करते हैं कंजंक्शन का, फिर हम अलग से करेंगे नेगेटिव का, फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड व्हाट आई मैक्सिमम मैंने देखा है आपके प्रीवियस पेपर में ये भी आता है, बट ज्यादा एरर इसका होता है, नेगेटिव एंड सिंपल प्रेजेंट। और कंजंक्शन का जब भी एरर देखा है ना, ये जनरली एरर में ना आके फिल अप द ब्लैंक्स में आ जाते हैं। फिल अप द ब्लैंक्स में अनटिल भी दे देंगे, अनलेस भी दे देंगे। आपको उसमें से एक चुनना है, तो आपको देखना है कौन सा फिट होगा, अनटिल या अनलेस। यस, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। अनटिल इज टाइम रिलेटेड एंड अनलेस इज कंडीशन। अनटिल।
ये टाइम के लिए. Until is related to time and unless is related to condition. Condition in the sense ना, condition वाले sentence में दो sentence एक साथ आता है. कंडीशनल सेंटेंस इन द सेंस कि सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट है. जैसे जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप पास नहीं होगे. आपका पास होना इसी कंडीशन पे है कि आप मेहनत करोगे. तो अनलेस डिनोट्स कंडीशन. चलो बताओ फर्स्ट वाला का क्या होगा आंसर. वेट हियर अंटिल आई कम और अनलेस आई कम. टाइम बता रहा है या कंडीशन बता रहा है. और सेकंड देखो अनलेस और अंटिल यू वर्क. जब तक आप मेहनत नहीं करोगे यू विल नॉट सक्सीड. आपका सफल होना इसी कंडीशन पे है कि आप मेहनत करोगे. क्या होगा पहले का आंसर. पहला का आंसर इज अंटिल. तब तक वेट करो जब तक मैं ना आ जाऊं. तो यहाँ पे टाइम बाउंड है. टाइम का है तो. और यहाँ पे टाइम का सेंस नहीं है, यहाँ तो कंडीशन रखा जा रहा है. ओके. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा. ओके कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि अभी तो मैंने क्या बोला कि अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नॉट नहीं आएगा. बट फिर भी यहाँ पे नॉट आया है, ये सही है. फिर मैंने बोला कि अनटिल अनलेस के साथ प्रेजेंट टेंस आता है, बट मैंने यहाँ तो फ्यूचर लगाया है, ये भी सही है. चलो अब हम इस दोनों पे डिस्कस करते हैं. यस वामशी. अनलेस फर्स्ट. सृष्टि इज ऑल्सो राइट. पहला अनटिल अनलेस. पूजा. थ्री गर्ल्स टुगेदर. पूजा, सृष्टि, वामशी, अरविंद इज ऑल्सो राइट. पहला वाला अनटिल, सेकंड वाला अनलेस. नहीं फर्स्ट में कंडीशन कहाँ लग रहा है. फर्स्ट में टाइम बाउंड है. उस समय तक वेट करो जब तक कि मैं ना आ जाऊं. अगर ऐसा रहता ना कि जब तक कि मैं ना आ जाऊं तब तक मत जाना, तब कंडीशन डाल सकते हैं. अनलेस आई रिटर्न. अब हम ये डिस्कस करते हैं. फर्स्ट राइट इट डाउन देन विल डिस्कस.
यस वी रेड, हमने टिल और अनटिल प्रेपोजिशन में भी पढ़ा था। वहां जो टिल और अनटिल हमने यूज किया था प्रेपोजिशन के सेंस में, ठीक है, यहाँ हम सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। देखो निदेश ने पूछा एक क्वेश्चन। अनटिल इवनिंग। दोनों अनटिल में डिफरेंस है। यहाँ अनटिल से हम एक क्लॉज को जोड़ रहे हैं ना, वेट हियर है और एक अनटिल है, ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बन रहा है, क्लॉज जुड़ रहा है तो यहाँ का अनटिल कंजंक्शन है। ठीक है, अनटिल आई कम, जब तक मैं ना आ जाऊं। और यहाँ जो इवनिंग है, एक समय बता रहा, अनटिल इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग नाउन के सेंस में यूज है, तो यहाँ प्रेपोजिशन। ओके, इज इट क्लियर निदेश? नो डाउट, हमने टिल अंटिल प्रेपोजिशन में भी पढ़ा था, बट वहां प्रेपोजिशन था, नाउन प्रोनाउन के साथ यूज था, बट यहाँ क्लॉज को जोड़ा है अंटिल से। हम्म, चलो आ जाओ। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं ना कि क्लास में, जैसे मैंने बोला है कि अंटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि ये वाला नेगेटिव हटा देंगे। देखो ये हमारे क्लॉज का दूसरा पार्ट है, यहाँ पे एक क्लॉज है, यहाँ पे एक क्लॉज है, तो हमें ये वाला नॉट इज करेक्ट, ये नॉट सही है, अनटिल और अनलेस के साथ जो नॉट आ रहा है दैट वन इज रॉन्ग, बट सेंटेंस का दूसरे पार्ट वाला नॉट इज करेक्ट। फिर हमने पढ़ा है कि अनटिल और अनलेस के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, तो बच्चे क्या करेंगे, ये फ्यूचर को, ये तो फ्यूचर है, यहां भी फ्यूचर है, यहां भी फ्यूचर है कौन सा फ्यूचर को हटाओगे आप? ये वाला सही है, ये गलत। क्या हो जाएगा, अनलेस यू वर्क, यू वर्क कौन सा टेंस है, यू वर्क इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, तो ये वाला नॉट गलत है। अनटिल अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, ये नॉट गलत है। अनटिल अनलेस अपने आप में सिंपल प्रेजेंट लेता है, ये फ्यूचर है, ये गलत। बट दिस विल एंड दिस नॉट इज करेक्ट। एंड देन द स्टूडेंट्स दे से कि मैम पहला वाला हटाना है, ऐसे पहला दूसरा याद नहीं रखना है, क्योंकि सेंटेंस पलट के भी आ सकता है, ऐसा भी तो आ सकता है, ऐसा भी सेंटेंस आ सकता है ना, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क। पहला दूसरा याद नहीं रखना है। देखो यहाँ तो बाद में कर दिया, हटेगा कौन, ये वाला नोट, पहला वाला नोट सही है, पहला वाला विल भी सही है, कौन सा हटेगा, जो अनटिल अनलेस के साथ, अनटिल अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, ये नॉट हटाओगे, ये विल हटाओगे, अदरवाइज द सेकेंड पार्ट का विल एंड नॉट इज करेक्ट। Okay, unless you have to remove the not which is with until unless, and will be until or unless वाला हटेगा। यस, और कभी कभी सेंटेंस में ना until unless एक साथ भी आ सकता है। ओके, वेन एवर वी हैव टू एम्फोसाइज, जहां हमें थोड़ा सा कंडीशन भी डालना है, टाइम भी डालना है, जिसे हम ऐसा भी डाल सकते हैं, until and unless, until and unless एक फ्रेज है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं, until and unless you work you will not succeed, ये भी सही है, until and unless can be used together, ठीक है, साइमल्टेनियसली सेंटेंस में एक साथ यूज हो सकता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, एज अ फ्रेज हम यूज कर सकते हैं।
ओके, चलो आई थिंक ये लिख लिया होगा सबने। अच्छा चलो बताओ, इफ किस लिए यूज करते हैं? व्हाई डू वी यूज इफ? इफ हम कब यूज करते हैं? इफ भी कंडीशन बताता है। इफ यू वर्क यू विल सक्सीड, इफ भी कंडीशन बताता है और अनलेस भी कंडीशन बताता है। ठीक है, इफ इज ऑल्सो अ कंजंक्शन, अनटिल अनलेस इज ऑल्सो कंजंक्शन, एंड दोनों कंडीशन बताता है, बट फिर भी दोनों में डिफरेंस है। टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ एंड अनलेस? यस गौरंग, कंडीशन बताता है, ठीक है, दोनों कंडीशन बताता है, चलो लेकिन बताओ मुझे दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा, विश वाला कंडीशन, वो तो है हर समय, इफ विश नहीं बताता। ऐसे इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश मैं बिल गेट्स होता तो मैं एसएससी की तैयारी क्यों करता, मजे में बैठा होता। यस, श्रीनिवास का आंसर सही है। यस, गौरंग ने भी आंसर दिया। कुछ पॉजिटिव नेगेटिव का ही फर्क है, ठीक है। हमेशा विश वाले की नहीं यूज करते। इफ इज अ पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव है, और अनलेस इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? इफ पॉजिटिव है तो इसके साथ नॉट का यूज हो सकता है, अनलेस नेगेटिव है तो इसके साथ नॉट का यूज नहीं होगा। यस अनीता, इट्स नॉट अ नेगेटिव, इट्स नॉट अ नेगेटिव हियर। अच्छा चलो मैं दे रही। हाँ, यस, शी इज राइट कि अगर ऐसा रहता, अगर मैं इंडिया, इफ आई वर, वो तो अलग सेंस है, वो तो इमेजिनरी सेंटेंस में यूज करते हैं। टेंस क्या वैरी करता है? दोनों के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है। टेंस में क्या है, जैसे बोला है, अम, कहाँ से कुछ एरर है? अविनाश ने बोला टेंस ऑल्सो वेरी। हाँ, टेंस में करेंगे, बट दोनों को, सिंपल प्रेजेंट में तो दोनों को लिख सकते हैं। कौन सा सही है? बताओ कौन सा सही है? यस, तुषार, तुषार ने बोला फर्स्ट वन इज करेक्ट, नो डाउट सही है वो। इफ पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, इफ पॉजिटिव वर्ड है तो इसके साथ नॉट का यूज होगा, बट अनलेस नेगेटिव वर्ड है इसके साथ नॉट नहीं यूज। अच्छा, नितेश ने बोला बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग। कहां से बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग नितेश? पहला सही है, दूसरा गलत है। इसको गलत कैसे माना? ये तो सही है, इफ यू डोंट वर्क, फर्स्ट वन इज करेक्ट। नितेश बताओ, आपको दोनों रॉन्ग क्यों लग रहा है? पहला रॉन्ग क्यों लग रहा है? यस पूजा, फर्स्ट वन इज करेक्ट। संदीप ने भी बोला फर्स्ट वन इज करेक्ट, ठीक है। ये नीतेश का सिर्फ इज इक्वल टू आ रहा है, ये सब इज इक्वल टू में करोगे तो यही होगा, रॉन्ग हो जाएगा। इज इक्वल टू भेज दिया इस बार।
हम्म। तो फर्स्ट वन, इफ तो पॉजिटिव वर्ड है, तो उसके साथ तो नॉट लगाया जा सकता है। अच्छा, पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बोलना है। अच्छा, आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, मैं सेंटेंस सेंटेंस नहीं बोल रही हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बोल रही हूँ, मैं पॉजिटिव वर्ड बोल रही हूँ। ठीक है, इफ पॉजिटिव वर्ड है उसके साथ नॉट लग सकता है, बट अनलेस नेगेटिव है उसके साथ नॉट नहीं लगे। पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस नहीं है ये। पहले तो मैं थोड़ा सा और आपका बेसिक करूंगी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ना, ताकि आपको कहाँ पे काम आएगा मैं बता रही हूँ। आपको लगेगा कि मैं ये सब क्यों लिख रही हूँ, बट यू विल सी ना कि जब मैं बच्चों के साथ सेंटेंस इंप्रूवमेंट करती हूँ, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस में भी बच्चों के साथ सेंटेंस इंप्रूवमेंट करती हूँ या फिलअप्स बनाती हूँ, तो जब भी ऑप्शन छांटती हूँ तो उन्हें समझाना होता है कि किस बेसिस पे मैंने ऑप्शन को छाटा है। आगे मैं डिटेल में भी करूंगी। जैसे कुछ कुछ वर्ड्स, आप कुछ कुछ कंजंक्शन आगे मैं डिटेल में करूंगी, बट आप अभी समझोगे। ठीक है, इसका यूज कहाँ होगा? ये बैंक के स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगा। ये ऑप्शन छांटने में भी हेल्प करता है बच्चों को, फिलअप्स हो, क्लोज टेस्ट हो। बच्चों को बताती हूँ कि आगे वाला सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है, ये कंजंक्शन आ गया तो बाद वाला सेंटेंस नेगेटिव जाएगा। ऐसा क्यों जाएगा, इसमें पढ़ेंगे, दो एंड ऑल दो। ये क्या भेजा है, सॉरी मैम? मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर? कौन है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो आप? नितेश इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो ना, बट इंग्लिश में कोई हेल्प नहीं मिलने वाला है। यस वन आशु मैम, कभी कभी डर लगता है कि क्या क्या, अगर एसएससी सीजीएल प्री क्लियर नहीं हुआ। माय गॉड। अच्छा, आशु ने बोला है कि मैम कभी कभी डर लगता है कि अगर एसएससी सीजीएल प्री नहीं हुआ, क्योंकि इतने सारे कॉम्पिटिटर्स है। माय डियर, ये जो कॉम्पिटिटर्स आपको दिख रहे हैं ना, वेदर इट्स मुखर्जी नगर और कहीं भी, इसमें इतने सारे कॉम्पिटिटर्स है ना। मैं तो काफी साल से पढ़ा रही हूँ। कई ऐसे बच्चे हैं 3 साल पहले भी वही हालत है, अभी भी घूम रहे हैं। कॉम्पिटिटर्स से नहीं डरना है, ये मान के चलना है ना कि वो 3 साल वाले कॉम्पिटिटर से भी आप ज्यादा स्मार्ट हो। एग्जामिनेशन हॉल में भी जाते हो, इतने सारे बच्चे दिखते हैं आपको। ठीक है, इतने सारे बच्चे दिखते हैं, मान के चलो ना, जो एग्जाम देने आते हैं उसमें से सिर्फ 70% ऐसे ही है। 35% ही सीरियस स्टडी करके आए हुए होते हैं। तो उनसे आपको क्यों डर लगता है? आप लगे रहो। यश ने पूछा आपका कोई न्यू बैच आ रहा है? अभी तो ये बैच को खत्म करना है, ये बैच खत्म होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन में तो बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं, बट ऑनलाइन एक खत्म होगा तब तो दूसरा शुरू होगा ना। और आप इस बैच को एकदम अच्छे से पढ़ाना है। दिस इज माय फर्स्ट ऑनलाइन बैच टॉप रैंकर्स में। ठीक है, अच्छे से पढ़ाना है ताकि जो बार बार जो प्रॉमिस कर रहे हैं ना, बच्चे प्रॉमिस कर रहे हैं कि आई एम फ्रॉम बैंगलोर बट आई विल कम टू मीट यू। अब देखना है मुझे कि एक बार एग्जाम निकालने के बाद तो आप लोग अपनी दुनिया में खो जाते हो, टीचर को इन्फॉर्म भी नहीं करते हो। अभी मैं टॉप रैंकर्स क्लास लेने आई तो मुझे स्टूडियो में अपने दो पुराने स्टूडेंट मिल गए, 2016 में पढ़ाया था। तो नो डाउट बहुत अच्छा लगा, वो दोनों सेटल्ड है। ये पूछना नहीं है कि सीजीएल का एग्जाम कब तक होगा, पूजा। पढ़ते रहना है, जब हो तब होगा। घबराना नहीं है, अपना मैक्सिमम देना है। ये सोच के जाना है ना कि यू आर द बेस्ट। एग्जामिनेशन हॉल में पूरे जितना भी पढ़ रहे हो ना पूरे साल, आउटपुट आपको उस 1-2 घंटे में देना है। तो जितना भी पढ़ लिया है उस 2 घंटे में कमाल करके आना है। ठीक है, अपना बेस्ट देना है। एग्जाम को अपने नर्वस नहीं होना है, कंट्रोल में लेना है, टफ पेपर भी आ जाए, सिचुएशन को हैंडल करना है। आप लोग तो स्मार्ट हो सब। दो और ऑल दो। डर लग रहा है यार, आप लोग डरते हो। इस एज में डरते हो आप लोग। आप लोग तो लोगों को डरा के रखते हो, टीचर ही आपसे डरते हैं। दो और ऑल दो। दो और ऑल दो का हिंदी क्या है? दो और ऑल दो इन हिंदी मीन्स यद्यपि। ठीक है, देन यू हैव द वर्ड बट। ये मैं क्यों करवा रही हूं बताऊंगी, फिलअप्स वगैरह जब करवाऊंगी, क्लोज टेस्ट।
1 second in exam, 2 hours of regular time. These people are so philosophical. But but का हिंदी क्या है? पर, लेकिन, इसको थोड़ा समझना है, ये हेल्प करेगा आपको. सिंस, एक तो हमने सिंस प्रेपोजिशन में भी किया, वहां सिंस का मतलब से, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे. एक सिंस का मतलब होता है चूंकि. ठीक है, चूंकि वर्ड तो सुना होगा, चूंकि कारण बताता है, रीजन. एक वर्ड होता है वाइल. एक वाइल का मतलब दौरान भी होता है. ठीक है, वो प्रेपोजिशन है. वाइल, वाइल और व्हेन हमने किया था ना, वाइल के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है. और एक वाइल का मतलब है जबकि. वन इज डिस्पाइट. डिस्पाइट मैं नितेश के लैंग्वेज में बोल रही हूँ. डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ, जिसका मतलब है के बावजूद. एंड वामशी, होपफुली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स विच आई एम राइटिंग इन हिंदी. ठीक है, एज यू टोल्ड कि मुझे हिंदी भी आता है. ठीक है, आई हैव रिटन इन हिंदी बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश एज वेल. और एक वर्ड आता है वेराज. अभी मैं आगे कंजंक्शन कंटिन्यू करूंगी, सबको डिटेल में अलग अलग से पढ़ाऊंगी, बट इसका बेसिक थोड़ा समझो. वेराज. वेराज, इसका मतलब भी है जबकि. सीजीएल से डर लगता है. प्री क्यों नहीं क्लियर होगा, आप मेंस मेंस की तैयारी करोगे. एक बच्चा था मेरा, एक स्टूडेंट था, डिप्रेशन में चला गया था कि मैम कैसे होगा, क्या होगा, एकदम परेशान. और 2 महीना पहले से ही बीमार चल रहा था, डिप्रेशन में था और बीमार भी हो गया था. इतना ज्यादा आप स्टूडेंट स्मार्ट हो, यू हैव टू ओवरकम एवरीथिंग. और 2 महीने से क्लास करने भी नहीं आ रहा था, डिप्रेशन में चला गया. एंड yesterday ही केम टू मी. उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदली हुई थी. ही वॉज लुकिंग हेल्दी, हैप्पी. एंड निकाल लिया सीपीओ का जो रिजल्ट आया अभी. एक रिजल्ट निकलता है तो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है. बेस्ट से बेस्ट देना है, डिटर्मिन्ड रहना है फ्रॉम माइंड ऑल्सो. चलो आ जाते हैं. दो और ऑल दो. ठीक है, इसके रिलेटेड और कैसे कैसे एरर्स आता है वो हम बाद में करेंगे. दो एंड ऑल दो का मतलब, दो एंड ऑल दो इज यद्यपि. यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की पर फेल हो गया. यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की क्या है, ही वर्कड हार्ड. ठीक है, दो ही वर्कड हार्ड, कुछ पॉजिटिव किया बट आगे जाके वो फेल हो गया. तो यद्यपि वाले सेंटेंस में क्या होगा, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव. Yes, he told me. Yes, you are right, Nitesh, कि आई ऑलवेज टेल कि ज्यादा हिंदी में ट्रांसलेट मत करो. बट मेनी आर टाइम्स ना, वी पीपल आर इंडियंस, तो थोड़ा तो हिंदी करना ही होता है. ओके, अनटिल एंड अनलेस वी डोंट डू हिंदी ना, तो करना ही है, थोड़ा सा करना है. समटाइम्स यू टोल्ड ना कि नॉट टू ट्रांसलेट सेंटेंसेस हिंदी. ठीक है, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स ना, आई हैव टू ट्रांसलेट. यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की, फेल हो गया. कड़ी मेहनत की वॉज पॉजिटिव एंड फेल हो गया मतलब नेगेटिव. तो ऑल दो वाला सेंटेंस इज ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टरी. व्हेन डू वी यूज ऑल दो. कॉन्ट्राडिक्टरी का हिंदी क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है विरोधाभास. ठीक है, विरोधाभास मतलब एक सेंटेंस पॉजिटिव जाएगा, दूसरा नेगेटिव, या तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या तो पहला वाला नेगेटिव या दूसरा पॉजिटिव. ठीक है, तो दो एंड ऑल दो आर यूज्ड इन कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस. शी टोल्ड कि प्लीज आई विल बी गिविंग यू द सेंटेंसेस. ठीक है, नो नीड टू वरी वामशी. ठीक है, आई विल बी राइटिंग इन हिंदी ऑल्सो, because this all दो है ना, all these are Hindi, sorry, English only. This is for the convenience of the students. It will be clear from the examples. Although and though. Although and though means one sentence will go positive and the other will go negative. But का मतलब होता है पर.
उसने कड़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत की क्या है पॉजिटिव, बट फेल हो गया, पर फेल हो गया, दिस इज नेगेटिव। तो बट इज ऑल्सो यूज्ड इन कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या है? विरोधाभास। ओके Vamshi, contradictory means one sentence is going in positive, the other one is in negative. It will be clear from the examples. अभिषेक ने बोला प्री तो आराम से क्लियर कर दूंगा, बस मेंस क्लियर करना है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। आराम से क्लियर कर दूंगा ये नहीं बोलना है। सिंस, सिंस वाला सेंटेंस बताओ। सिंस मतलब होता है चूंकि। सिंस ही वर्कड हार्ड, चूंकि उसने कड़ी मेहनत की। ऐसा बोलोगे? चूंकि उसने कड़ी मेहनत की बेचारा फेल हो गया, ऐसा नहीं बोलोगे ना। सिंस उसने कड़ी मेहनत की और पास हो गया। तो चूंकि वाला सेंटेंस, सिंस वाला सेंटेंस इज पॉजिटिव। सिंस ही वर्कड हार्ड ही पास्ट। तो सिंस वाला सेंटेंस में दोनों पॉजिटिव जाएगा। और सिंस ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने चूंकि उसने कड़ी मेहनत नहीं की वो फेल हो गया। तो सिंस एंड फॉर वाला, सॉरी, सिंस वाला सेंटेंस इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। ओके, सिंस वाला सेंटेंस में इधर बोथ पार्ट विल बी पॉजिटिव और बोथ पार्ट विल बी नेगेटिव, बट इन दीज टू वन विल गो पॉजिटिव, द अदर विल गो नेगेटिव। जी के ऑब्स्टैकल है मैम प्री में, वो सबका है। एक मेरा स्टूडेंट है, उसके पास जीएस के बहुत अच्छे नोट्स है, उसे भेज दूंगी मैं, अगर वो मुझे देगा तब। ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, उसे जीएस में 40 प्लस आता है। वेरी गुड, जिसको 40 प्लस आ रहा है ना, बहुत बड़ी बात। जीएस इज द किंग मेकर, अच्छे से पढ़ना है इनकम टैक्स के लिए। अब आ जाओ वाइल। एक वाइल का मतलब तो दौरान भी होता है, और एक वाइल का मतलब जबकि भी होता है। जबकि उसने कड़ी मेहनत की, वाइल ही वर्कड हार्ड, जबकि उसने कड़ी मेहनत की, पॉजिटिव, बट वो फेल हो गया। तो जबकि वाला सेंटेंस इज ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, विरोधाभास जाता है, बट सिंस वाला विरोधाभास नहीं जाएगा, दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। बट इज इन स्पाइट ऑफ, जैसे बोलते हैं ना, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, कड़ी मेहनत के बावजूद भी वो फेल हो गया। कड़ी मेहनत इज पॉजिटिव, फेल हो गया नेगेटिव। तो इन स्पाइट ऑल्सो गोज कॉन्ट्राडिक्टरी, बट सिंस इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। ये मुझसे पूछ रहे हैं जीएस कहाँ से पढ़ो, मुझे क्या पता है कहाँ से पढ़ने हैं? ये तो आप लोग को मुझसे भी ज्यादा पता हो। कहाँ से जी? श्रीनिवास ने बोला क्वालिफाइंग प्री शुड नॉट बी हार्ड, आई अटेम्प्टेड लास्ट ईयर्स पेपर्स एंड आई गॉट 140, इट्स वेरी गुड, बट यू नेवर नो ना इस बार कैसा आ जाए। तो प्री में मैक्सिमम मार्क्स उठा लेना है श्रीनिवास, मैक्सिमम मार्क्स इन द सेंस ना, ट्राई कि 160 प्लस कर लेना है, सो दैट थोड़ा सा मेंस में यू गेट रिलैक्स्ड। ठीक है, ठीक है। इंस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, वन कड़ी मेहनत के बावजूद भी, वन पॉजिटिव वन सेकेंड नेगेटिव। और दूसरा आ जाओ वेराज। वेराज का मतलब है जबकि, ही इज इंटेलिजेंट वेराज हिज ब्रदर इज फुलिश। वो तो इंटेलिजेंट है, समझदार है, जबकि उसका भाई बेवकूफ है। तो ये भी क्या जाता है, एक पॉजिटिव ये एक नेगेटिव, ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी जाता है। ये कैसे यूज होगा मैं बताऊंगी, सारा कंजंक्शन है। तो ओके, इज इट क्लियर जो मैं बताना चाह रही हूं? पहले आप इसको लिखो, लिख के मुझे बताओ, इज इट क्लियर? विरोधाभास क्या हो रहा है? विरोधाभास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बट सिंस में, हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर पहला पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, अगर दूसरा नेगेटिव है तो पहला पॉजिटिव, दोनों हो सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव भी तो विरोधाभासी है। लिख लो, एंड व्हाट आई विल डू ना, ऑन मंडे आई विल कम एंड गिव यू मेनी सेंटेंसेस बेस्ड ऑन दिस। ओके, फिर हम अपना कंजंक्शन का स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे सेंटेंसेस मैं आपको ला के दूंगी। ओके, आज आप इसको लिख के रखो। विल मीट ऑन मंडे।
and enjoy your weekend. And today is a very special day, that is Guru Purnima. I wish all my students a very happy Guru Purnima, Kartik Purnima and all. वीकेंड एंजॉय करो, बड़ा पढ़ लो। जीएस में अच्छा स्कोर नहीं आता, ये तो सबका दुख दर्द है। अभिषेक, सबका दुख दर्द है जीएस में। पढ़ोगे तभी तो आएगा। कुछ बच्चे हैं जिसका आ भी रहा है। यस, गुड नाइट गौरव। कुछ का आ भी रहा है, ये सोचो ना कि जिसका आ रहा है उसका कैसे आ रहा है। पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ कंप्लेन करने से नहीं होगा। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है नहीं बोलना है, ये बोलना है अब आ रहा है। पढ़ना है अच्छे से। जीएस के तो एम्पल मटेरियल्स आपको यूट्यूब में भी मिल जाएंगे। यस श्रीनिवास, मंडे को क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट लिख के रखेंगे, मंडे को विल स्टार्ट विथ क्लोज टेस्ट। यस, गुड नाइट जैन। यस, एक सेकंड शीट नहीं डिस्कस हुआ है, उसको भी कर लेंगे। आज तो सबका नाम ले लिया भाई। अविनाश, आज कोई छूटना नहीं चाहिए। Yes, you people take it very close to your heart. Yes, Dheeraj, new name. Dheeraj, thank you. Pooja is also good night. जो जो दिख रहे हैं, यस आर के एरिया, गुड नाइट। एकता गुड नाइट, सबको बोल दिया गुड नाइट। चलो, फाइनली गुड नाइट, विल मीट ऑन मंडे।